आखिरी सवेरा कहानी में एक गांव के बुजुर्ग किसान की जिंदगी की अंतिम यात्रा को लेकर एक मार्मिक और दिल को छू लेने वाली दास्तां बुनना दिलचस्प हो सकता है। एक ऐसे किसान की कहानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत की और जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। उसकी जिंदगी में संघर्ष, सपने और परिश्रम का गहरा असर था। जब वो अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तो वो अपने बच्चों और परिवार से एक आखिरी बार मिलना चाहता है, लेकिन उसकी यह यात्रा एक खास मकसद के लिए होती है। उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह वो अपने खेतों की मिट्टी को हाथ में लेकर बैठता है और अपनी मेहनत और अपने गुजरे वक्त को याद करता है। उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए वो पल याद आते हैं जब उन्होंने मिलकर ये जमीन खरीदी थी और उस पर अपना सपना सजाया था। उस जमीन पर उसके खून पसीने से उगाए गए पौधे अब बड़े पेड़ बन चुके हैं। अपनी उस धरोहर को छोड़ने का दर्द उसे अंदर तक झकझोर देता है। उसकी कहानी में गांव की सामाजिक स्थिति, बदलते जमाने की तस्वीरें और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका एक अनमोल संदेश होता है। उसने देखा था कि कैसे उसके बच्चों ने शहरों की ओर रुख किया, खेतों की जिंदगी को छोड़ दिया और सपनों की तलाश में कहीं दूर चले गए। यह देख उसे अपने खेतों और अपनी मिट्टी से अलगाव का गहरा दुख होता है, लेकिन फिर भी वह उनके भविष्य के लिए उनके फैसले का सम्मान करता है। आखिरी सवेरे का सूरज उगता है। वो उठकर गांव के हर उस कोने को देखता है जिससे उसकी यादें जुड़ी हैं। गांव की गलियां, पेड़ पौधे और नदी किनारे की वो जगह जहां वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक किया करता था। उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब चीजें भी उससे बिछड़ने का दुख मना रही हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने गांव में हर इंसान की मदद की थी, कैसे उसने अपने खेत की उपज से गांव के भूखे लोगों को खाना दिया था और कैसे उसकी मेहनत ने इस गांव को सींचा था। उसके मन में एक आखिरी ख्वाहिश जागती है। वह चाहता है कि उसका आखिरी समय इसी गांव में अपनी मिट्टी में गुजरे। उसके बच्चे आते हैं और वह उन्हें एक आखिरी बार अपनी बातें बताता है। वह उन्हें समझाता है कि चाहे वे कहीं भी जाएं, अपने जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर उस आखिरी सवेरे के साथ ही उसकी यह कहानी समाप्त होती है, लेकिन उसकी यादें और उसकी मेहनत की छाप इस धरती पर हमेशा बनी रहती हैं। उसकी कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनती है जो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और अपने सपनों की परवाह करते हैं। बुजुर्ग किसान का नाम हरिप्रसाद था। बचपन से ही उसे खेती का बहुत शौक था। उसके पिता किसान थे और खेतों में काम करते करते उसे भी इसी मिट्टी से गहरा लगाव हो गया था। उसने अपनी जवानी में अपनी मेहनत से अपने छोटे से खेत को एक बड़ी जमीन में बदल दिया। वह एक समर्पित और नेकदिल इंसान था जिसने कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। उसकी पत्नी जानकी भी एक साधारण महिला थी जिसने हर मोड़ पर हरिप्रसाद का साथ दिया। दोनों ने मिलकर हर परिस्थिति का सामना किया और अपनी पूरी जिंदगी उसी मिट्टी को संवारने में लगा दी। जैसे जैसे समय बीता, उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। हरिप्रसाद और जानकी ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उन्हें पढ़ाया लिखाया। बच्चों के बड़े होने के साथ ही गांव की परिस्थितियां भी बदलने लगी। एक समय था जब खेती को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे शहरों का आकर्षण बढ़ने लगा, खेती का महत्व कम होने लगा। हरिप्रसाद ने अपनी उम्र भर की मेहनत से जो जमीन बनाई थी, उस पर अब धीरे धीरे उसके बच्चे ही रुचिक होने लगे थे। सभी बच्चों ने उच्च शिक्षा के लिए शहर का रुख किया और पढ़ाई के बाद वहीं बस गए। हरिप्रसाद और जानकी के दिल में अपने बच्चों के लिए एक मजबूत उम्मीद थी कि वे वापस आएंगे और अपनी इस धरोहर को संभालेंगे, लेकिन बच्चों ने शहर की आरामदायक जिंदगी को चुना। यह देख हरिप्रसाद का दिल टूट जाता है।
परंतु वह बच्चों की खुशियों के लिए उनकी बात मान लेता है। जानकी की मृत्यु के बाद वह और अकेला हो जाता है। उसकी दुनिया अब सिर्फ उसके खेत और गांव की मिट्टी रह जाती है। उसके जीवन का आखिरी सवेरा आता है। उस दिन की सुबह वह जल्दी उठता है। गांव की गलियों में घूमते हुए वह अपने अतीत के पन्नों को पलटने लगता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसने अपने खेत में पहली बार हल चलाया था। उसे याद आता है कि कैसे उसने और जानकी ने रात दिन मेहनत करके खेतों को उपजाऊ बनाया। खेतों की हर लहराती फसल में उसने अपने पसीने की बूंदों को महसूस किया था। वह चाहता था कि उसके बच्चों को भी इन खेतों से उतना ही प्यार हो जितना उसे है। आखिरी सवेरे की धूप में उसने गांव के लोगों को देखा जिन्हें उसने अपनी उपज से मदद की थी। गांव के लोगों का उसे सम्मानित करना और उसके साथ बैठकर बातें करना उसे संतोष देता है। उसकी एक बेटी सुमन, जो शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करती है, आखिरी समय में गांव पहुंचती है। उसे देखकर हरिप्रसाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन को अपने पिता का यह रूप देखकर दुहक होता है। उसे एहसास होता है कि उनके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी इन खेतों और इस गांव के नाम कर दी, लेकिन बदले में शायद ही उन्होंने कभी अपने पिता के लिए कुछ किया। उस आखिरी सवेरे सुमन अपने पिता के पास बैठती है और उनसे वादा करती है कि वह गांव की इस जमीन को संभालेगी। यह सुनकर हरिप्रसाद की आंखों में संतोष के आंसू आ जाते हैं। इस तरह अपने जीवन की आखिरी सुबह में हरिप्रसाद अपने बच्चों के बीच एक नई रोशनी और एक नई आशा के साथ विदा लेता है। उसकी आत्मा को शांति मिलती है कि उसकी मेहनत का फल अब भी उसकी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। उसकी कहानी गांव के लोगों के दिलों में बसी रहती है और एक प्रेरणा बन जाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान अपनी मिट्टी और मेहनत से जुड़ा रहे तो जीवन में शांति और संतोष मिलता है। आखिरी सवेरा इस तरह उस किसान की एक अनमोल धरोहर बनकर रह जाती है, जो आने वाले समय में भी उसके परिवार और गांव को उसकी याद दिलाती रहेगी। आखिरी सवेरा हरिप्रसाद जैसे उन अनगिनत किसानों की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी धरती को संवारने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध धरोहर छोड़ने में बिता देते हैं। उनके लिए जमीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा होती है। हरिप्रसाद ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर आगे बढ़ने का अवसर दिया, लेकिन आधुनिकता और शहरी जीवन की चकाचौंध में कहीं न कहीं उनके अपने संस्कार और उनकी मिट्टी से उनका जुड़ाव छूटता गया। कहानी इस सच्चाई को दर्शाती है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों न पहुंच जाएं, अपनी जड़ों से जुड़े रहना हमारे अस्तित्व की गहराई को समझने के लिए आवश्यक है। हरिप्रसाद की अंतिम ख्वाहिश यह थी कि उसकी मेहनत और उसकी धरोहर को उसकी संतान संभाले और उसका सम्मान करे। सुमन के रूप में उसे उस ख्वाहिश की एक झलक मिलती है, जो उसे शांति और संतोष के साथ विदा लेने का सहारा देती है। आखिरी सवेरा न केवल उस किसान की जीवन यात्रा को चित्रित करती है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को यह सीख देती है कि हमारे पूर्वजों की मेहनत और उनके योगदान को संजोना और उसका आदर करना हमारा कर्तव्य है। कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें ही हमें हमारी पहचान देती हैं और इन्हें भूलकर जीवन की सच्ची शांति और संतोष को पाना संभव नहीं।